हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये है गिल्लू और आज हम क्या करने वाले हैं ये गिल्लू आपको बताएगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गिल्लू यानी कि गिल्लू गिलहरी। आज हम सीखेंगे कि बिंदुओं को क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर। हमने 1 से 9 तक की संख्याओं को सीखा है ना बच्चों, तो उसी क्रम में हम बिंदुओं को जोड़ना भी सीखेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करें। आइए बच्चों, देखते हैं कि हम क्रम में बिंदुओं को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, ये आपके सामने एक तस्वीर है और इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? हाँ, सन, क्लाउड, डोर, विंडोज और साथ में नजर आ रहे हैं कुछ नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो बच्चों, आपको याद है ना कि संख्या 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? बिल्कुल सही, आपको तो याद है। संख्या 1 के बाद आती है संख्या 2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम क्रम में जोड़ेंगे और हम संख्या 1 वाले बिंदु को संख्या 2 वाले बिंदु से जोड़ देंगे। इसी तरह 2 के बाद आती है संख्या 3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 2 लिखा है उस बिंदु को हम संख्या 3 वाले बिंदु से जोड़ देंगे। और इसी तरह से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो बच्चों, ये क्या बन गया? वेरी गुड, ये बन गया घर। तो हमने क्या किया, 1 के डॉट को जोड़ा जो नंबर 2 के साथ डॉट था, उसके बाद नंबर 3, फिर नंबर 4 और फिर नंबर 5 और हमारा घर बनकर तैयार हो गया। आइए बच्चों, आगे देखें हमें कौन से डॉट्स दिए हैं। अरे वाह, इसमें तो खरगोश है और खरगोश कुछ देखकर बहुत खुश हो रहा है। पर ये क्या चीज है बच्चों, जिसको देख के खरगोश इतना खुश हो रहा है? ये हमें पता चलेगा जब हम इन बिंदुओं को क्रम से जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 1 को जोड़ें। हाँ, 2 से। हमने 1 को 2 से जोड़ा, 2 को जोड़ा 3 से और 3 के बाद 4। आपको ध्यान रखना है कि 4 के बाद कौन सी संख्या आती है गिनती में? 5। तो हमने 4 को जोड़ दिया 5 से, 5 को 6 से, 6 को किससे जोड़ेंगे बच्चों? शाबाश, 7 से। और फिर 7 को हम जोड़ेंगे 8 से और 8 को जोड़ेंगे 9 से। और बच्चों, ये 2 बिंदु हमारे पास खाली रह गए हैं, तो इनको भी हम आपस में जोड़ देंगे ताकि हमारे पास ये आकृति पूरी बन जाए। तो बच्चों, आपने देखा ये क्या बन गया? हाँ, ये बन गया खरगोश का फेवरेट फूड यानी कि कैरेट, गाजर। आपको पता है ना, खरगोश को गाजर बहुत पसंद होती है। तो हमने क्या किया, 1 को किससे कनेक्ट किया? 2 से, 2 को ज्वाइन किया 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से और 8 के बाद उसको हमने ज्वाइन किया 9 से और हमारे पास ये बन गई गाजर। आइए बच्चों, आगे चलें। अरे वाह, यहाँ तो भालू सोया है। पर ये भालू किसके नीचे सोया है बच्चों? आइए हम डॉट्स को मिलाएं और इस आकृति को जानें कि भालू किसके नीचे सोया है। चलिए शुरू करते हैं। हम 1 वाले डॉट को ज्वाइन करेंगे 2 से, 2 को ज्वाइन करेंगे 3 से, 3 को ज्वाइन करेंगे 4 से, 4 को 5 से और 5 के बाद क्या आता है बच्चों?
हाँ, 5 के बाद आता है 6, तो 5 को कनेक्ट करेंगे 6 से। 6 से 7 ऑलरेडी कनेक्टेड है, यानी कि जो नंबर 6 पर डॉट है और जो नंबर 7 पर डॉट है वो पहले से ज्वाइन हुए हैं, और 7 से 8 वाला भी ज्वाइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 8 से ज्वाइन करेंगे 9 को। अरे वाह, ये क्या बन गया? आपको समझ में आया? हाँ, जरूर समझ में आया होगा। ये तो बन गया पेड़। कितना सुंदर पेड़ है ना बच्चों, और इसमें बहुत सारे पत्ते भी हैं, जिसकी छाया के नीचे भालू गहरी नींद में सो रहा है। आइए बच्चों, हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ें। अरे वाह, ये तो लीना है, और लीना क्या कर रही है बच्चों? आइए डॉट्स को जोड़कर पता लगाते हैं। 1 को हमने ज्वाइन किया 2 से, 2 को ज्वाइन किया 3 से, और 3 के बाद आता है 4, तो बच्चों हमने 3 को ज्वाइन किया 4 से। अब 4 के बाद काउंटिंग करो, क्या आएगा? यस, 4 के बाद आएगा 5, तो हम 4 को ज्वाइन करेंगे 5 के साथ। 5 के बाद 6, तो हम 5 और 6 को ज्वाइन कर देंगे, और 6 के बाद 7, हमने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। 7 से 8 को ज्वाइन कर दिया, और 8 के बाद क्या आता है बच्चों? हाँ, 9, तो हमने 8 और 9 को भी ज्वाइन कर दिया। देखो बच्चों, लीना एक पतंग उड़ा रही है, कितना मजा आ रहा है ना। आइए बच्चों आगे चलें। अरे वाह, ये तो मुझे कोई पक्षी लग रहा है, पर ये कौन सा पक्षी है बच्चों? ये तो तभी पता चलेगा जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करें। 1 से मिलाएंगे 2 को, 2 से 3 को, क्योंकि गिनती तो आपको अच्छे से आती है ना। शाबाश। 3 को मिलाएंगे अब 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से। देखो बच्चों, आकृति बननी शुरू हो गई है पक्षी की। 7 से मिलाएंगे 8 को, और ये 8 को मिलाएंगे 9 से। तो बच्चों ये क्या बन गया? वेरी गुड, ये बन गई बतख। तो बच्चों हमने इन बिंदुओं को क्रम से जोड़ा, क्रम से यानी कि गिनती जिस क्रम में आती है उसी क्रम में हमने इन बिंदुओं को जोड़ा, और हमारे सामने आकृति बनकर तैयार हो गई। आइए एक और आकृति को लेते हैं। अरे वाह, ये भी कोई सुंदर सी आकृति लग रही है, पर कौन सी आकृति है ये तो ज्वाइन करके ही पता लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं 1 से, 2 को 2 से, हाँ 3 को, और 3 से करेंगे ज्वाइन 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से 7, 7 से 8, और 8 से हम ज्वाइन करेंगे 9 को। तो बच्चों देखिए ये कितनी सुंदर आकृति बन गई। और इस आकृति का नाम क्या है बच्चों? बताइए बताइए। हाँ, इस आकृति का नाम है फूल। ये क्या है? फूल की आकृति बनी, और कितना सुंदर फ्लावर है। आपको देख के मुस्कुरा रहा है, तो आपको भी जीवन में ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि बिंदुओं को क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, और ये क्रम से जोड़ना हमने सीखा गिनती की सहायता से। बच्चों आपने 1 से 9 तक की गिनती को पढ़ना और लिखना सीख लिया है, और ये गिनती हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, पर कैसे? हाँ, सही क्रम में। तो आइए एक बार हम इस गिनती को रिवाइज करें 1 से 9 तक। चलिए, सबसे पहले आएगा 1 यानी कि 1, फिर 2 यानी कि 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। तो प्यारे बच्चों ये थी 1 से 9 तक की गिनती,
जो हमने पढ़नी और लिखनी सीख ली है। और आज की कक्षा में आपने सीखा कि किस तरह से इन संख्याओं को क्रम में जोड़ के आकृतियों को पूरा किया जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने 1 से 9 तक की संख्याओं को फिर से रिवाइज किया, मेरे साथ आपने दोहराया। और आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।